फायरिंग में आईआरजीसी के इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत, शॉट्स भी हैं। बंदूकधारी के हमले में उनकी पत्नी भी है, वो भी जख्मी हो गई हैं। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान के सरवन में हमला हुआ, यह बड़ी खबर। ईरानी सुरक्षा बलों और बलूच लड़ाकों में खूनी जंग है, यह बहुत बड़ी खबर है। आपके सामने फर्स्ट ऑन टीवी 9 दिखा रहा हूं मैं, देखिए जरा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आई है जरा। आईआरजीसी के टॉप नेवी कमांडर की संदिग्ध मौत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और स्टिल, ये देखिए जरा। पॉलिटिकल डिप्टी अकबरजादे की सड़क हादसे में मौत। किरमन प्रांत में गाड़ी पलटने से हुआ बड़ा हादसा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद मौत की टाइमिंग पर सवाल। ये देखिए जरा, फायरिंग से आईआरजीसी के 2 जवानों की मौत। ईरान इराक सीमा के पास पावे में हमला हुआ है, बड़ी खबर शॉट्स के साथ। ईरानी सरकार ने बताया बड़ा आतंकी हमला। विजय 50-50 रखिएगा, इसके पुराने शॉट्स हम यूज कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रतीकात्मक वीडियो है। ये देखिए, फायरिंग में 2 अन्य जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये देखिए जरा, 3 शॉट दिखाइए जरा। विजय इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो की में विजय पहली खबर के शॉट्स रखिएगा। आइए जरा, आईआरजीसी कमांडर की मौत हादसा या साजिश। आईआरजीसी नेवी के पॉलिटिकल डिप्टी मोहम्मद अकबरजादे की मौत हुई है। विजय डिस्कशन 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर होगा और वो मल्टी विंडो जो हम आगे लेने वाले हैं। ईरानी अधिकारियों ने मौत की वजह कार पलटना बताया है। अकबरजादे की कार दुर्घटना के समय उस पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने आईआरजीसी नेवी बेस पर किए थे भीषण हमले। जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए हमले को एक्सीडेंट बताने का अंदेशा है। इस सब के बीच में आइए जरा कैंप 4 पर 2 विंडो शॉट्स में आपको जो दिखा रहा हूं, ये देखिए। तू डाल में पात, क्या ये ऐसा हो रहा है? ये देखिए जरा। सुमेरा, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इट्स अ रोड एक्सीडेंट। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि दूसरी घटना में गोलीबारी हुई है। लेकिन हम सब जानते हैं मोसाद के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, क्या इनपुट है, क्या ये एक अलग लेवल के डायनामिक्स पे अटैक हो रहे हैं? निशांत, ईरान में इस तरह से रोड एक्सीडेंट में या इम्पोर्टेंट फिगर्स, चाहे वो साइंटिस्ट हो या सेना, आईआरजीसी से जुड़े या सरकार से जुड़े हुए लोग, उनका मारा जाना कोई नई बात नहीं है। मोसाद का इन्फिल्ट्रेशन बहुत हद तक है ईरान में और उसकी वजह से वो समय समय पर अपने ऑपरेशंस करते हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये भी हो सकता है, यानी ये एक ऑपरेशन हो सकता है जिसमें उन्हें टेक आउट किया गया है। हालांकि ये बार बार कहा जा रहा था कि ही वॉज द डिसीजन मेकर, हॉर्मूज में जो कुछ हो रहा था वो प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन थे, एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन एक और फैक्ट भी है, ईरान में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की डेथ होती है, क्योंकि ईरान और इराक में जो सड़कों पर ड्राइविंग जिस तरह से होती है वो वाकई बहुत ख़तरनाक है। ये मेरा अपना वहाँ का जो तजर्बा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक ऑपरेशन हो सकता है और उसके तहत ये किया गया हो, क्योंकि ये होता रहा है ईरान में, बहुत डीप पेनिट्रेशन है और इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आप जो बता रही हैं सुमेरा, यहाँ पर इसी विंडो को रखिए। स्पेशल थैंक्स हमारे सहयोगी हैं पुरुषोत्तम कुमार, उन्होंने ये बनवाया है आपके लिए कुछ यूनिक आज। ये देखिए जरा, सीधे चलिए क्योंकि इसमें सारी डिटेल और ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। सीधे चलिए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान एम्बेसडर दीपक वोरा मौजूद है। दीपक सर, आप तो जानते हैं वहाँ की टरेन, आपको पता है कि वो किस लेवल पे काम करते हैं। क्या ये वहां का नया नॉर्मल होने वाला है? ये जिस तरीके से अटैक हुआ है, इजराइल कह रहा है कि ठीक है, हमने ट्रंप की मान ली, हम आसमान से हमले नहीं करेंगे, हम जमीन के अंदर से ही अटैक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ मेरा ये एनालिसिस मेरा नहीं है, ये ओपन सोर्स का है। पता चला लोग मुझे नोटिस भेज दें कि भैया आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ऑलराइट, आपने अभी जिक्र किया था कि काफी देर तक मेरा फोन आउट ऑफ रीच था, वो इसलिए कि दिल्ली में इतनी गर्मी है कि मैं एक हिल स्टेशन में आया हुआ हूँ, उसका नाम मुंबई है। यहाँ पर 26 डिग्री सेल्सियस तापमान है, वर्षा हो रही थी। उम्मीद करता हूँ कि आज दिल्ली में भी वर्षा होगी, कल लौट आऊंगा। ये जो आपने अभी कहा है ना सर, मोसाद की एक्टिविटी जो किस तरह से वो करें, ऑफ कोर्स दिस हैज बीन देयर स्टाइल। उनकी किताब का मैंने पहले भी जिक्र किया था, रॉन बर्गमैन जो मेरे मित्र हैं, कि राइज एंड किल फर्स्ट, पहले उनके मार दो उनको, इससे पहले कि वो आप पे हमला करें। कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, कितने लोगों को उड़ा दिया, खमैनी को उड़ा दिया उन्होंने, अब ये नेवी वाले को उड़ा। अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ सर कि हिजबुल्लाह की, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जो इस समय लेबनान में हो रहा है, वेरी रिलायबल सोर्सेज, ईरान को अब इतनी फिक्र नहीं है कि मेरे ऊपर हमला क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लेबनान में शांति होनी चाहिए, सीज फायर। क्यों?
क्योंकि 70 टॉप कमांडर कुड्स फोर्स, कुड्स वो है एक्सटर्नल जो उनके फॉरेन लीजन टाइप ऑफ थिंग है, ईरान की जो बना रखे IRGC ने कि ये हमारी विदेशी फौज है, जाके यहाँ दंगा करेगी वहां दंगा। 70 लोग उनकी सुरंगों में फंसे हुए हैं, इजराइल को मालूम है और इजराइल उनको ठोक रहा है। उनमें से मेरा ख्याल काफी सारे अब चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, कुछ जो बचे हैं ईरान उनको निकालने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए हर चीज लेबनान पे लगा हुआ है, वहां पे इजराइल कभी नहीं मानेगा। सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। बाय द वे वो कासिम सुलेमानी भी था, वो भी कमांडर था कुड्स फोर्स का, उसको मारा था आपको याद होगा बगदाद में। सो अब न्यू नॉर्मल अब ये है जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ विदाउट एनीथिंग। अब ये जो इसका जनाजा है पता नहीं होता है कि नहीं। आपको पता है कि बिहार के जो हमारे गवर्नर साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल अता हसन, वो जा रहे हैं वहां पर। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं, जो मेरे को लगता है कि शायद ये पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अब ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। इजराइल इज ऑन टॉप। जी इजराइल इस समय जुनून है जो मैं उनसे बात करता हूं। लेट अस फिनिश इट नाउ, हम खत्म कर देंगे। लेबनान में तो हम रुकेंगे नहीं, हमने सबको कह दिया। अब ईरान को भी Noted, हम sir. बता Be with देते me. हैं कि Be हमारे with me. पास